बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिस अंदाज में धांधली हुई, बाकी जमातों के कायदीन ने भी इसकी बाकायदा तईद की है, लेकिन रात गए लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला जारी कर दिया है। तफसील आपके सामने रखूंगा। तहरीक इंसाफ की क्यादत का बड़ा बलंडर है या कोई हिकमत अमली है? आजाद उम्मीदवार खतरे में पड़ गए हैं। रावलपिंडी में पीटीआई के एक साबिक एमपीए का आज मर्डर हुआ है। अब उसका इल्जाम किस पर लगाने की कोशिश हो रही है? बलूचिस्तान के अंदर भी इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हैं, लेकिन टीवी चैनल्स का इस पर ब्लैकआउट है। वहां पर क्या मामलात चल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो बहुत सारे हलकों के अंदर धांधली की शिकायत हैं और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर इस वक्त एहतजाज जारी है, लेकिन चूंकि पूरा मीडिया इस वक्त हुकूमत साजी के अंदर पीपल्स पार्टी नून लीग की मुलाकातें, उनके फार्मूले, उनके पीडीएम प्लस टोले का अगला जो सेटअप है, 3 साल 2 साल 5 साल कैसे पूरे करने हैं, ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा है। लेकिन इस वक्त इंतखाबी नताइज के खिलाफ शहर शहर एहतजाज हो रहे हैं। बलूचिस्तान में चौथे दिन भी धरने हो रहे हैं। बैन सूबाई शहराएं 20 से ज्यादा मुकामात पर बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान को सिंध, केपी के, पंजाब और अफगानिस्तान और ईरान से मिलाने वाली शहराएं बंद हैं। चमन, क्वेटा, इसी तरह जो ट्रेन सर्विस है वो भी मुअत्तल है। क्वेटा में डीआरओ के दफ्तर के सामने धरना जारी है। सिंध में कई मकामात पर एहतजाज और धरने हैं। शमाली वजीरिस्तान के अंदर भी तीसरे रोज से एहतजाज जारी है। पीटीआई, जमात इस्लामी, एएनपी, जेयूआईफे और बीएनपी, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी, पीके मैप, नेशनल पार्टी की जानब से धांधली के खिलाफ एहतजाज किए जा रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ ऐसी जमातें भी हैं जो बाकायदा पीडीएम हुकूमत का हिस्सा रही हैं, लेकिन वो समझते हैं कि ये पूरा जो इंतखाब है इसके अंदर ऐसी धांधली की गई है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजल रहमान, उनको जितवाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह के हथकंडे जो है वो इस्तेमाल किए गए। अब हैरत यह है कि अभी जावेद लतीफ जो हार गए थे, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की है कि 8 फरवरी को हमारे वोटर ने यह समझा कि एस्टैब्लिशमेंट से हमारी दोस्ती हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इदारों के अंदर बैठे लोगों ने हमें शिकस्त दी है। यानी ये बंदा जो है ये बाज नहीं आ रहा, हालांकि सारी दुनिया को पता है कि आपने क्या किया है, किस तरह वोट को इज्जत दो के बयानिए को पांव तले रौंदा है, किस तरह आपने मुबैना एक डील की है और उस डील का जो असर है वो पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचा है। फिर इमरान खान तहरीक इंसाफ की उन खवातीन को खास तौर पर जो जेलों में डाला गया है उसका इंतकाम और पुरअमन एहतजाज की इजाजत ना देना, ये ऐसे अवामल हैं जिनकी बुनियाद पर यकीनन नून लीग के खिलाफ और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नफरत पैदा हुई है। अब वसीम कादर जो पीटीआई के लोटे हो गए थे, आजाद उम्मीदवार, उनके खिलाफ एक बाकायदा मुकदमे की दरखास्त एक साइल ने दी है कि वो वोटर है, सपोर्टर है, कैंपेन करते रहे, लेकिन इस शख्स ने झूठ बोला है। इमरान खान के नाम पर इसको हमने वोट दिए हैं, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। राशिद खान काकड़, उन्होंने ये बाकायदा तौर पर जो है वो दरखास्त दी है। लेकिन ये बड़ी हैरत अंगेज डेवलपमेंट है कि पहले जितने भी इंतखाबात हुए पाकिस्तान के अंदर, जिस जमात के खिलाफ धांधली हुई उसने शोर मचाया और बाकियों ने अपनी अपनी जंग लड़ी। लेकिन ये पहली मर्तबा है कि बाकी तमाम जमातें वो तहरीक इंसाफ की जो जीत है उसका ऐलान कर रही हैं कि उनके साथ धांधली हुई है और तहरीक इंसाफ के हक के अंदर जो है वो गवाहियां दे रही हैं। उसमें जमात इस्लामी है, लबैक है, अवामी वर्कर्स पार्टी है, आजाद उम्मीदवार है, मुस्तफा नवाज खोखर हैं। सब कह रहे हैं कि भाई तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीता हुआ था, लेकिन जो है वो ज़हर है उसको हरवाया गया है। अब एक साबिक एमपी हैं तहरीक इंसाफ के रावलपिंडी से, वो इस मरतबा तो तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट नहीं दिया, वो आजाद लड़े, लेकिन वो साबिक एमपी रहे हैं। अब उनका जो है वो आज मर्डर हुआ है और ये टारगेट किलिंग लग रहा है प्रॉपर तरीके से। उनकी जो वालदा है उनकी डेथ की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन वो कन्फर्म नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है इतना बड़ा अचानक सदमा हुआ है कि उनको भी हार्ट अटैक की जो इतला है वो कन्फर्म है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि इस पूरे मामले को अब नत्थी किया जा रहा है। जो टाउट हैं उनकी तरफ से कि किसी ने 2 दिन पहले पीटीआई के झंडे के साथ एक अकाउंट है जिसके अंदर कहा गया कि 1-2 गद्दार कत्ल करना पड़ेंगे ताकि बाकी गद्दारी का सोचने वाले इबरत हासिल करें।
अब इस पर जो फरहान विरक हैं, आपको इल्म है वो किसके बंदे हैं? पहले तो जहांगीर तरीन के थे, लेकिन जहांगीर तरीन उनको किसके हवाले करके गए हैं? कल ही वो कहते हैं ऐसे ट्वीट किए जा रहे थे और आज तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले चौधरी अदनान को रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया। अब ये एक बड़ी भौंडी कोशिश है, अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उनकी कोई जाती दुश्मनी है या कोई सियासी तौर पर यह किया गया है, और तहरीक इंसाफ पर इस तरह का फौरी तौर पर एक ट्वीट, पता नहीं वो कौन शख्स है जिसने इस तरह की बात की और उसको बुनियाद बनाकर पूरी तहरीक इंसाफ और उसकी क्यादत के साथ नत्थी करके ये भौंडी हरकत करना, ये इंतहाई प्रोपेगेंडा भी है और इंतहाई गैर मुनासिब भी है। अब जो मामला है वो बड़ा आम है। बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो या तो बलंडर कर रही है, और इस वक्त जो अली गौर हैं और उनके साथ जो बाकी कुछ लोग हैं उन पर बड़े शकूक शुबहात जो है वो पैदा हो रहे हैं, और बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के, अगरचे इनको इमरान खान ने ये जिम्मेदारी सौंपी है, बंदे को ठंडा मजाज होना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। अब इस पर जो है वो आप देखिए कि अभी सदीक जान ने ये ट्वीट की और ये बड़ी वैलिड है, और मेरे पास भी एक इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने रखूंगा। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, पहले मैं समझता था कि पीटीआई की बाहर जो क्यादत मौजूद है, यानी जो जेलों के अंदर नहीं है या रूपोश नहीं है, जो आजाद हैं, कि वो नायल नालायक और डफर है, लेकिन अब मुझे यकीन है कि ये कंप्रोमाइज्ड है, यानी ये कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड है, ये इनका एनालिसिस है। वो कहते हैं कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने पीटीआई वालों को जितनी खौफनाक बातें बताई हैं, इस पर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। कहां कहां कैसे धांधली हुई, इस पर कोई जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, कोई व्हाइट पेपर या रिपोर्ट जारी ना की गई। सोशल मीडिया पर सहाफी और इंटरनेशनल मीडिया सब कुछ रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन पीटीआई लीडरशिप मियां नवाज शरीफ की तरह छुपी बैठी है। पीटीआई वालों को प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि फौरन दरखास्त दें कि हमें आरओज की ऑफिसर्स की सीसीटीवी फुटेज दें। प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से तहरीरी तौर पर पूछें कि ईएमएस ने काम क्यों ना किया। प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कमीशन बनाने का कहें, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, हम आकर गवाही देंगे। लेकिन पीटीआई के अंदर से कुछ लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मत जाए, सुप्रीम कोर्ट भी मामला ले जाने पर रोकने वाले कहीं और से खेल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलना, लेकिन इनको अपना फर्ज अदा करना चाहिए था। अब इसके अंदर जो है वो मुझे आज जो है वो एक शख्स ने जो बड़ी चीजों की मालूमात रखता है और उसकी खबरें दुरुस्त होती हैं, वो भी किसी महकमे के अंदर है, और उसने बताया कि मंडी बहाउद्दीन के अंदर चूंकि 2 एमएनए के हल्के थे, 4 एमपीएज के हल्के थे, तो पहले तो ये था कि एक आध सीट शायद पीटीआई निकालेगी और बाकी नून लीग निकाल लेगी। लेकिन जब 11 बजे सूरत हाल वादे हुई कि भाई ये तो सारी नशिस्तें पीटीआई ले गई है, ट्रेंड ही चेंज हो गया, प्लानिंग फेल हो गई है, तो फिर जो है वो सारे मामलात को कंट्रोल किया गया, और उसके अंदर जो आम इदारे हैं उनकी एक एक शख्सियात, 2 इदारों की, फिर पुलिस डिपार्टमेंट, यानी पुलिस के अलावा 2 डिपार्टमेंट हैं, उनके लोग उसके अंदर जो है वो शामिल थे। वो सारा कुछ मामलात को देखा जा रहा था, और फिर जो है वो 3 सीटें 6 में से, यानी 1 एमएनए और 2 एमपीएस की, वो बिल आखिर कंट्रोल लिया गया और किसी को अंदर नहीं आने दिया गया, सूरत हाल अंदर तब्दील की गई, और फिर जो है वो रिजल्ट जारी हुआ और 3 सीटें तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो हादसा करके वो छीन ली गई। एक कौसर भट्टी साहिबा है, मोहम्मद खां भट्टी की जौजा, एक साजिद अहमद खां भट्टी की सीट है पीपी 42 की, और एक मोहम्मद नवाज पंजुत्था है, वो 43 से पीपी 43 से इलेक्शन लड़ रहे थे, ये सारे जीते हुए थे, इनको जो है वो इस तरीके से हरवा दिया गया। अब मुझे जो उन्होंने बड़ी आम बात बताई, अब उन्होंने कहा जी कि जो वहां पे एमएनए और एमपीए जीते हैं उनको क्यों जीतने दिया गया, यानी एक साइड पूरी जो है पीपी 69 और उससे नीचे दोनों एमपीए उनको नहीं जीतने दिया गया, और दूसरी तरफ वाले सारों को जीतने दिया गया। तो उनका यह कहना है कि उनमें से पहले कुछ कमिटमेंट्स की हुई थी। अब ये शायद इनकार हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन बड़ा क्रेडिबल सोर्स है, और उसके अंदर जो है वो पंजाब की एक बड़े अफसर हैं, सबसे बड़े आईनी तौर पे जो अफसर हैं, उनका ताल्लुक चूंकि मंडी बहाउद्दीन से है, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और उन्होंने फिर वो इलेक्शन, यानी सीट तो जीत गए हैं,
तो अब ज़ाहिर है वो आज़ाद जो है वो भी जाएंगे, उनको ले जाया जाएगा आइंदा 72 घंटों 48 घंटों के अंदर नून लीग के अंदर। और एक जो है वो शायद खातून है, उनका चौधरी बरादरान से रिश्तेदारी है बड़ी करीबी, और उनको शायद जो है वो काफ लीग के अंदर शामिल करवाया जाए। अब ये इतनी जो ढील है ये होनी नहीं चाहिए। और मैं देख रहा हूं वो जो MNA जीते हैं वो बड़े सुकून के साथ अपने डेरे पे मौजूद हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। और जब भी एक्शन होगा तो उससे वो कहेंगे कि जबरदस्ती उठा लिया गया। हालांकि PTI की जो लीडरशिप है उनको कल शहबाज गिल ने भी कहा, उन्होंने प्रपोजल दिया है भाई फौरी तौर पर इनको KPK शिफ्ट कर देते और अभी भी शिफ्ट कर दें किसी तरीके से, ताकि जब इनकी जरूरत हो उस वक्त ये मंजर आम पर आए, वरना यहां पंजाब के अंदर ये अगवा हो जाएंगे। तो ये बड़े इस वक्त जो है वो खतरात से दो चार है। बाकी 18 MP जनूबी पंजाब से उनकी खबर ब्रेक हो चुकी है, उनको कहा गया कि भाई या तो आप खुद ऐलान करें नहीं तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। अब ये सारी चीजें जो है वो एक तरफ है, लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये कि जहांगीर तरीन जो है उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है सियासत से। इस पर अहमद नूरानी तो कहते हैं कि जहांगीर तरीन असल में ताहयात नायल है। एक तो वैसे ही ताहयात नायल है और दूसरा वो कहते हैं फैक्ट फोकस की एक बड़ी आम स्टोरी है जिसके मुताबिक जहांगीर तरीन ने कर्जे माफ करवाए हुए हैं, और जिसने करोड़ों अरबों कर्जे माफ करवाए हों वो इलेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। उसके असूलन कागजात नामजदगी मंजूर ही नहीं होने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल मंजूर कर लिए गए तो आगे जाकर वो चैलेंज होने थे। और फिर उनके मुकाबल जो है जो खातून जिसको अगवा किया गया और उसके भाई पर जो तशद्दुद किया गया उसकी जो आज वीडियो आई है और साथ जो निशानात हैं वो जहांगीर तरीन के जो मैनेजर हैं उन पर इल्जाम है। और इल्जाम इसलिए दुरुस्त माना जाएगा कि उनके घर के अंदर ही फिर उनकी जो खातून की एंट्री है वो भी देखी गई। लेकिन अब जो सबसे आम मामला है वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो दरखास्तें दायर की गई थी तहरीक इंसाफ की तरफ से कि उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो इंसाफ उनको नहीं मिला। और वहां पर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो दरखास्त है वो तहरीक इंसाफ की खारिज हो गई है जी। और उसके अंदर चूंकि आदम नजीर तारड़ और बाकी जो समात है, मैंने आपको बताया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमर फारूक हूं या लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफी हूं, वो जब उनके पास केस जाए तो आप समझ जाए। यानी यहां पे लेकिन उन्होंने ज़ाहिर है कहा कि पहले आप इलेक्शन कमीशन जाएं, फिर कहा जाएगा आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाएं, फिर हाई कोर्ट में मामलात आएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो इन चीजों के अंदर उलझाया जाएगा। तो लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज, अता तारड़ और चौधरी अलीम खान, ख्वाजा आसफ समेत 18 हल्कों के इंतखाबी नताज के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी हैं और फैसला जो महफूज था वो सुना दिया गया है और पूरी इसके अंदर तफसील है। तो यहां से भी जो इंसाफ की एक उम्मीद थी कि भाई कहा जाएगा कि 2-2 घंटे लगने हैं, जाइए फॉर्म 45 जो है वो मैच कीजिए और रिजल्ट जो है वो दीजिए, लेकिन वो काम नहीं हुआ और लाहौर हाई कोर्ट ने ये दरखास्तें खारिज कर दी हैं। रात गए और इस वक्त ये फैसला आया है। तो अब ज़ाहिर है ये फैसला चैलेंज होता फिरेगा, इलेक्शन कमीशन जाएंगे तो वो लंबी तारीखें देगा। इतने में जरदारी नवाज शरीफ की हुकूमत बनवा दी जाएगी, कुछ और तरीके इंसाफ के लोगों को उठवा दिया जाएगा। तो इस तरह का माहौल बज़ैर लगता है। देखते हैं आने वाले दिनों में मजीद अगले 48-72 घंटों में क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।